पिछले महीने मैं एआईएचएल लिमिटेड को वैल्यू कर रहा था। तो मैं एक क्वेश्चन के अक्रॉस आया, क्या जो होटल है वो अभी जो 3,000 करोड़ कमा रहा है, क्या वो उसे 6,000 करोड़ कर सकते हैं? पहले तो ये इतना ऑब्वियस लगा कि यार मैं आई वाज लाइक उन्हें रूम रूम खरीदने, रूम बेचने हैं, नए रूम बनाने हैं और फिर उन्हें सेल करना है और उससे वो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। वो 1,500 नए रूम 2030 तक अपनी इन्वेंट्री में लाएंगे, बट फिर भी वो 6,000 करोड़ को नहीं क्रॉस कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 30% ही उनका रूम काउंट बढ़ेगा by increasing one 1,500 room. So the question is still the same. क्या वो अपने रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं या नहीं? सो देन सोचा कि कैसे ये कर सकते हैं। तो द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, क्या जो इंडिया की मार्केट है वो इतनी बड़ी है या नहीं? क्वेश्चन था, क्या वो डबल कर सकते हैं रेवेन्यू को या नहीं? तो मैंने देखा, मैंने कहा पहले चलो सिंपल मैथ्स करते हैं कि कैसे एक होटल पैसा कमाता है। जो मेन तरीका है, ज़्यादातर लोग हम जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि रूम बेच के एक होटल पैसा कमाता है, बट ये सही नहीं। जब भी आप किसी लग्जरी होटल में एंट्री करते हैं और ओबरॉय जैसे होटल में आप उनकी लॉबी में जाते हैं, तो आप केवल बेड का पैसा नहीं दे रहे, यू आर पेइंग फॉर उनके फूड, रेस्टोरेंट, एम्बियंस, बैंक्वेटिंग। अगर के घर में शादी है और लग्जरी किसी फंक्शन में गए हैं, तो होटल में होटल में काफ़ी ज़्यादा जो आजकल एक ट्रेंड है और जो उनका एक रेवेन्यू सोर्स है वो वेडिंग है और अदर रेवेन्यू, स्पा, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें मिलके एक होटल रेवेन्यू करते हैं। और एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो होटल का रेवेन्यू है, जो मेन रेवेन्यू आता है उनका, अराउंड 50 to 52% वो आता है फूड एंड बेवरेज से और उस बैंक्वेटिंग से। हम समझ तो गए कि होटल कैसे कमाता है, फिर भी क्वेश्चन तो सेम है, क्या जो एआईजीएल लिमिटेड है और जो ओबरॉय ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, वो अपने जो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है उसको डबल कर सकता है या नहीं? देन हमें देन द ऑब्वियस क्वेश्चन विल बी, इंडिया की मार्केट, जिस मार्केट में ओबरॉय ग्रुप कॉम्पीट करता है वो कितनी बड़ी है, उसको देखते हैं। जो ओबरॉय ग्रुप है, लेट्स सपोज दो जने, दो एक बंदा जो राहुल करके जो बंदा है वो चीप रूम को ढूंढ रहा है कि यार सस्ते रूम रहना है और कल को चले जाना है, और जो दूसरा बंदा है वो एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है रूम के, मतलब अपने स्टे के अराउंड। जो ओबरॉय ग्रुप है ना, वो जो दूसरा बंदा है वो मोहित भी मोहित नाम दे सकते हैं उसे, ताकि आसानी हो करने, मतलब समझने में। तो जो राहुल है, राहुल तो चीप रूम्स ढूंढ रहा है। तो ओबरॉय ग्रुप राहुल जैसे बंदों को, ओबरॉय ग्रुप मोहित जैसे बंदों को, जो एक्सपीरियंस, जो भाई शादी में भी एक एक्सपीरियंस, 5 स्टार लग्जरी 5 स्टार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उन जैसे बंदों को टारगेट करता है। और जो ऐसे बंदे हैं, मोहित जैसे बंदे, इनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जीडीपी है वो ग्रो हो रही है, हमारे पास ज़्यादा मिलियनियर्स बन रहे हैं इंडिया में। सो मार्केट इज देयर। फिर वही क्वेश्चन, क्या एआईएचएल लिमिटेड नए रेवेन्यू को डबल कर सकता है? देन द ऑब्वियस क्वेश्चन विल बी, क्या जो नई मार्केट है उसको ओबरॉय ग्रुप कैप्चर कर सकता है या नहीं? सो देखते हैं कैसे ओबरॉय ग्रुप कैप्चर कर सकता है। जो मेन है ना, ओबरॉय ग्रुप, जो ये ग्रुप्स है, उसका ब्रांड वैल्यू, तगड़ी ब्रांड वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर एक क्लिप डाल दूंगा, आप देखिएगा जो ताज के सीईओ हैं वो ओबरॉय के बारे में क्या बोलते हैं कि वो एक्सपीरियंस बेचते हैं। ताज उनका कॉम्पिटिटर है, बट स्टिल उनका सीईओ उस कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है बहुत मैटर करता है। I think in terms of processes in luxury,
and the ability to consistently deliver on those promises and processes, I think Oberoi would be one of the best in the world. जो कंपटीशन है, वो जो मार्केट है, उस मार्केट को ओबरॉय ग्रुप से ना छीने और ओबरॉय ग्रुप कंपटीशन से मार्केट छीने। इसलिए क्या होगा, जो ब्रांड वैल्यू है उसकी काफ़ी तगड़ी है ओबरॉय ग्रुप की। और इंडस्ट्री में क्या होता है, आप सर्च करेंगे ना, ओबरॉय ग्रुप अपने रूम्स को सेल करने में प्रीमियम चार्ज करता है, तो वो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा सकता है अपने रूम्स पे। तो जो डिमांड है वो प्रॉब्लम नहीं है। मोहित जैसे लोग काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि काफ़ी मिलियनियर बन रहे हैं। द ऑब्वियस क्वेश्चन इज डिमांड। अगर डिमांड नहीं है तो क्या मेन क्वेश्चन, क्या जो वो डिमांड है ओबरॉय उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकता है? जो मेन चीज़ है, ज़्यादातर लोग उसके बारे में बात नहीं करते। बट क्या होता है, जो जो ओबरॉय जैसे होटल हैं, ये अपने कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करते हैं हर साल। दे विल इंक्रीज देयर रेवेन्यू एज वेल एज देयर मार्जिन्स। लेट्स सपोज अगर इस साल उनका होटल का एक रूम 20,000 का बिक रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर उसको 20 से 30% इंक्रीज कर देंगे। सेम गोज विद फूड, सेम गोज विद बेवरेज, सब चीज में रेवेन्यू है और जो मार्जिन है उसे इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन बनता है, वो ओबरॉय ग्रुप है, वो इस डिमांड को और जो ये प्रॉफिट्स है उनको कैप्चर कर पाएगा या नहीं। देन द थिंग इज कि कैसे करेगा। अब देखना, अगर आप किसी भी होटल में स्टे करते हैं तो आप उसके ब्रांड को देखकर स्टे करते हैं। आप लेट्स सपोज 2 होटल्स हैं, एक अनब्रांडेड है, एक ब्रांडेड है। एक ब्रांड जिसका नाम आपने पहले से सुना है, आप प्रेफर करेंगे उस ब्रांडेड होटल में जाना, ना कि जो अनब्रांडेड है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं माइंड में जो होती है ना ब्रांड रिकॉल वैल्यू, वो रहती ही रहती है। ब्रांड काफ़ी तगड़ा है ओबरॉय को, और ब्रांड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और सेम एक चीज़ और, जैसे अभी इंडिया में ना होटल्स की डिमांड तो काफ़ी है, बट जो सप्लाई है वो कम है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोहित जैसे लोग काफ़ी हैं इंडिया में, एंड these peoples are growing because of our Gen Z peoples and the millennials. And one another thing that drives the demand, इंडिया में होटल्स की, लग्जरी होटल्स की डिमांड बहुत है, बट सप्लाई अभी भी कम है। सो नेक्स्ट डेकेड में भी हाँ डिमांड काफ़ी रहेगी, सप्लाई का अभी भी डिमांड को मैच नहीं कर पाए। द ऑब्वियस क्वेश्चन विल बी, डिमांड इज देयर, कैन AIHL लिमिटेड स्टिल डबल देयर रेवेन्यू? सो द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन विल बी, कौन सी ऐसी चीज है जो होटल को हेल्प करेगी? एक हिडन ट्रूथ जो ज्यादातर लोग जिसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो है प्राइसिंग पावर। रूम वही, बैंक्वेटिंग वही, फूड वही, सब कुछ वही, बट पहले जो होटल हैं कुछ साल पहले तक कि जिस रूम के 15,000 रुपये चार्ज करते थे, अभी वो उस रूम के 25,000 से 30,000 के बीच में चार्ज कर रहे हैं। प्राइसिंग पावर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए छोटे से टाइम फ्रेम में ज्यादा होटल के रूम बनाए ना रेस्टोरेंट बनाए, बट जो प्राइसिंग पावर की वजह से दे वर एबल टू इंक्रीज फ्रॉम 15,000 to 25,000 in few years. And this is the power, the hidden power which these luxury hotels have. Now the obvious question, can AIHL Limited take advantage of this demand and this pricing power? So हमें ये देखना है कि कैसे वो कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो है ओबरॉय का ब्रांड रिकॉल वैल्यू। बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू चार्ज मोर एंड दे आर एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू। ताज ग्रुप के जो करंट CEO हैं, वो ओबरॉय ग्रुप के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप उसको एक बार देखिएगा। जो उनकी ब्रांड पावर है वो आपको पता लगेगा, क्योंकि जो ओबरॉय ग्रुप है ना, वो रूम नहीं बेच रहा है, वो एक एक्सपीरियंस बेचता है, और वो डिमांड को कैप्चर कर पा रहे हैं, तभी उनका रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। एज वेल एज
उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। द हिडन प्रॉफिट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर जो चीजें हैं वो एक्साइटिंग हो जाती हैं। डिमांड इंक्रीज हो रही है रूम्स की, रेस्टोरेंट में आप ज़्यादा ज़्यादा जा रहे हैं और जो होटल हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बट द थिंग इज उनको अपनी होटल और जो रूम्स हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब डिमांड होगी तो सप्लाई इज देयर, सो दे विल बी एबल टू कैप्चर इट सो इजीली because of all the things which we have discussed so far. So इससे क्या होता है ना कि यार लेट्स सपोज डिमांड है बट आपके पास उतनी सप्लाई ही नहीं है। नाउ डिमांड है और आपके पास एक सफिशिएंट सप्लाई है, तो आप इस वजह से ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे और ओबरॉय जैसे होटल ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। बट the question is still the same, can they generate 6,000 crores in the revenue? Can they double their revenue? The thing is we don't know all these things. When all these things, pricing power, demand, everything will go in their favor, then they will be able to generate. But nobody can say it for sure, can they generate it or not. But demand is there, market is there, their supply is there, their brand value is there, and they have the pricing power. So I think they will be able to make it, but I'm not so sure because that's how the industry and the business thing work. You can only look at all the points and understand if they can double it, but you can't be sure. If you find this video interesting and if you get to learn about the industry, hotel industry knowledge, then like this, comment down below what part you like the most. Thanks a lot.